हेलो माय डियर कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए रीडिंग लेकर के आई हूँ। हम देखेंगे कि आपके आने वाले जो 7 डेज़ हैं वो आपके लिए कैसे रहेंगे, क्या ऊर्जा आ रही है आपके लिए उन 7 डेज़ में, और यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस होती है उन 7 दिनों के लिए। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, इसमें कोई समय फिक्स नहीं है कि इतने से इतने दिन तक ही देखना है आपको, ठीक है। ये रीडिंग आप कभी भी देख सकते हैं, जब भी देखेंगे उसके आगे आने वाले जो 7 दिन होंगे उन पर ये रीडिंग अप्लाई होगी। और ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सभी चीज़ें आपसे रेजोनेट हो जाएं, हो सकता है कुछ चीज़ें ना भी हों। जो ना हो उन्हें मत लीजिएगा, वो दूसरों के लिए हो सकती है, ठीक है। कलेक्टिव में यही होता है। और यस, जितने भी मेरे नए व्यूवर्स हैं आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और जितने भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, आपको ढेर सारा प्यार, ढेर सारी ब्लेसिंग्स। इस फैमिली का हिस्सा बनने के लिए आपको ढेर सारा प्यार। और पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगी। व्हाट्सएप पे प्लीज़ फ्रेंड्स व्हाट्सएप मैसेज ही कीजिए, कॉल्स अलाउड नहीं है, कॉल्स पिक नहीं की जाती है, उसका आंसर ही नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ मैसेज कीजिएगा, आपको आपको मैसेज का जवाब दिया जाएगा, ठीक है। तो यस, ओके, अब तो आप मेरे साथ मेंबरशिप आपको मिल सकती है। आप मेंबरशिप का बटन जो है क्लिक कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। मंथली कुछ एक्स्ट्रा वीडियोस आपको देखने को मिलेगी। मैं कुछ बातें शेयर करूंगी, खासकर स्पिरिचुअल ग्रोथ को लेकर के, अपनी जर्नी को लेकर के, कि क्या मैंने करा, किस तरीके से मैं चेंज लाई, सब चीज़ें आपके साथ। कुछ सीक्रेट्स भी होंगे, वो भी शेयर करूंगी। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ कीजिएगा। और आगे आने वाले समय में मैं आपकी नॉलेज के लिए बताना चाहूँगी कि मैं कुछ ऐसी प्लानिंग भी कर रही हूँ कि कुछ अपने व्यूवर्स को, क्योंकि आप मेरे इतनी प्यारी फैमिली बन चुके हैं, आप सभी लोग, तो आप लोगों को कुछ ऑफ़र करना चाहिए। वैसे अगर आप मेरी फुल रीडिंग के बारे में देखेंगे, अगर जिन लोगों ने मेरे से मतलब रीडिंग कराई है, या जिन लोगों ने पूछा भी है, उनको पता होगा मेरी रीडिंग्स के बारे में कि मैं क्या चार्ज लेती हूँ। तो उससे बहुत कम है मेरे चार्ज ये मंथली के। तो मैं कोशिश करूँगी, अभी तो नहीं, लेकिन जब मैं करूँगी तो मैं ज़रूर एक नोटिफिकेशन डालूँगी, कम्युनिटी में डालूँगी, तो अलर्ट रहिएगा। कम्युनिटी पोस्ट में मैं पोस्ट करूँगी, ठीक है, अपनी पोस्ट को। तो उसमें क्या है कि हम लकी विनर्स निकालेंगे कुछ, ठीक है। और आप अपने नाम उसमें दे पाएंगे, और मैं उनके नाम चुनूँगी, और देखते हैं कितने लोगों के नाम मैं चुनती हूँ और कितने लोगों को मैं फ्री तो नहीं कहूँगी। येस, अगर आपने ज्वाइन किया होगा तो ऑब्वियस है, पैसे देकर के ही आप ज्वाइन करेंगे, तो उतने चार्जेस में ही आपको फुल रीडिंग मिल जाएगी, ठीक है। तो मैं आने वाले समय में ये भी करने वाली हूँ। तो यस, ये आपकी नॉलेज में डालना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैप्रिकॉर्न। देखते हैं आने वाले जो 7 डेज़ हैं आपके लिए कैसे रहेंगे। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरु जी। कैप्रिकॉर्न, 7 डेज, कमिंग 7 डेज, मकर राशि। ओके, ओके कैप्रिकॉर्न, तो यहाँ पे पावर पावर पावर, ठीक है। किंग ऑफ कप्स है, स्ट्रेंथ है, मून है हमारे पास, बॉटम ऑफ द डेक क्या है, चैरियट, ठीक है। तो यस, यहाँ पे ये जो 7 डेज रहेंगे, ये जो हफ्ता रहेगा आपके लिए बहुत पावरफुल रहने वाला है, और बहुत कंट्रोलिंग यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है कि बहुत चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं आप पावर में आ रहे हैं। आपको पता है कहाँ प्रैक्टिकल होना है, कहाँ इमोशनल होना है। बेसिकली अपने भावों को, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रख करके आगे बढ़ना, ये मुझे नज़र आ रहा है, वो स्ट्रेंथ आ रही है आपके अंदर। और किंग ऑफ कप्स तो मैं क्या कहूँ, ये तो पावर की ही निशानी है। फिजिकली भी आप बहुत फिट रहने वाले हो इन 7 दिनों में,
और पावर को अपनी क्लेम कर रहे हो आप, ठीक है, बहुत मैच्योर बन रहे हो आप, आगे बढ़ रहे हो आप। और यही अगर मैं कहूँ तो ये 7 दिन आपकी इंट्यूशन बहुत हाई रहने वाली है, ठीक है, आपकी इंट्यूशन बहुत हाई रहने वाली है। लेकिन येस, ये भी चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पर आप अपने इमोशंस को भी कंट्रोल कर रहे हो, तो ये भी चांसेस है कि हो सकता है कि आप अपनी इंट्यूशन पे ज़्यादा गौर ना करें, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकते हो और इंट्यूशन पे फोकस ना करें। लेकिन ये आपको बोला जा रहा है कि प्लीज़ इंट्यूशन को फोकस ज़रूर कीजिएगा अपना, ठीक है, अपनी इंट्यूशन को सुनिएगा, उसे फॉलो कीजिएगा, क्योंकि वो आपको बहुत सारी क्लैरिटी देने वाली है, ठीक है। ये जो वीक रहने वाला है, आने वाला, बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी। टेम्परेंस, या थैंक यू। और यहाँ आप ये 7 दिन जो है ना बहुत शांत रहने वाले हैं, बहुत काम रहने वाले हैं। मतलब आप डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सिचुएशन को ना बहुत कामनेस के साथ हैंडल करोगे ये 7 दिन कैप्रिकॉर्न। कोई ऐसा नहीं है कि आप एग्रेसिव हो रहे हो, चिड़चिड़े हो रहे हो या फिर बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, ऐसी ऊर्जा तो मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है। हाँ, टेंशन की ऊर्जा तो नहीं, लेकिन आप चिड़चिड़े नहीं हो रहे हो, पेशेंस ला रहे हो, अपने कामनेस के साथ आप चीज़ों को हैंडल कर रहे हो। अगर आप देखें तो ये जैसे कि ये एंजल जो है ये लायन को कैसे हैंडल कर रही है, इसे ऐसी कोई अगर डिफ़िकल्ट सिचुएशन या कुछ ऐसी सिचुएशंस आपकी लाइफ में आती हैं इन 7 दिनों में, तो आप बहुत ही प्योरिटी के साथ, कामनेस के साथ यहाँ पे उन चीज़ों को हैंडल करते हुए दिख रहे हो। ब्यूटीफुल। आपके अंदर ना वो पावर आ रही है, वो स्ट्रेंथ आ रही है बेसिकली। ब्यूटीफुल, थैंक यू। हाँ, ओके, इसलिए ये स्ट्रेंथ आया कि यहाँ पे प्रोफेशनल लाइफ आपकी। 2 कार्ड्स हैं, फाइनेंसेस, देखिए ये हफ्ता जो है फाइनेंसेस को लेकर के स्ट्रगल करते हुए थोड़ा आप दिख रहे हो मुझे। फाइनेंसेस को लेकर के थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हो, फाइनेंसेस थोड़ा संभल के अपने इधर उधर लगाइएगा, ठीक है, या ओके, आपके कार्ड्स अपने आप फ्लिप हो रहे हैं। ये गिरा था आपके लिए, ये दिखाता है यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कैप्रिकॉर्न की कोई कर्मा, आपका पर्सनल लाइफ अगर मैं कहूँ, किसी कार्मिक को आप रिलीज़ कर रहे हो, यहाँ पे कुछ एंडिंग हो रही है, कोई क्विक चेंज आ रहा है या कोई मैसेज आपकी तरफ दौड़ा हुआ चला आ रहा है, ठीक है, कोई न्यूज़ हो सकती है इंपॉर्टेंट, बेसिकली ये गुड न्यूज़ होती है, लेकिन ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो न्यूज़ होगी ना, ये आपने एक्सपेक्ट नहीं करी होगी, बहुत ही स्पीड से आपकी लाइफ में वो चेंज लेकर आ रही है ये, जैसे कि या ट्रांसफॉर्म होना। कुछ लोगों का यहाँ पे ये कुछ लोगों के यहाँ पे मैरिज हो सकती है, मैरिज को लेकर के कोई बात हो सकती है, तो यहाँ पर या कुछ ना कुछ न्यूज़ है। तो यहाँ पर डेथ की ऊर्जा है, आपके पर्सनल एरिया को लेकर के कुछ ख़त्म हो रहा है, आपके पर्सनल एरिया में कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, एक नई शुरुआत होते हुए दिख रही है। बेसिकली डेथ की ऊर्जा है, तो पुरानी सभी चीज़ें ख़त्म होंगी, पुरानी सभी चीज़ें ख़त्म होंगी। हम थोड़ा क्लैरिफाई कर लेते हैं इस कार्ड को। बिग ट्रांसफॉर्मेशन या इम्प्रेस पहले भी आया था। देखिए अगेन दोनों ही कार्ड आए हैं। कुछ लोग यहाँ पे किसी कार्मिक रिलेशनशिप से बाहर आ रहे हैं और आप ग्रो कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, अपनी पावर में आ रहे हो। आपके लिए कोई शादी इंपॉर्टेंट हो सकती है, या तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कोई रिश्ता आ रहा है, या किसी रिलेशनशिप की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। कुछ लोगों के लिए, जो लोग यहाँ पे सेकंड मैरिज को मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे, वो यहाँ पे होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। आप किसी एक जगह से फ्री हो रहे हो। जो लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे किसी एक कार्मिक रिलेशनशिप से फ्री होने का, तो वो यहाँ पे मुझे फ्री होते हुए नज़र आ रहे हैं और आप आगे बढ़ रहे हो सेकंड मैरिज की तरफ, अगर आपकी ऐसी ख्वाहिश थी तो, ठीक है। यस, मैरिज को लेकर के यहाँ पे कुछ चेंज आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। और जो लोगों का मैरिज डिले हो रहा था,
वहाँ पे भी ये शिफ्ट होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। अब वो जो डिलेस हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। बेसिकली किसी भार को, किसी कार्मिक या किसी बंधन से आप फ्री हो रहे हो। अगर कुछ ऐसा था ना कि आपकी जैसे मैरिज में डिलेस हो रही थी, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आपको स्टक करके रखी हुई थी, जिस वजह से आप अटके हुए थे, वो चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं यहाँ पे। कुछ लोगों की लाइफ में यहाँ पे किसी कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, वो यहाँ पे मुझे ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है किसी रिलेशनशिप में। बेसिकली यहाँ पे मुझे किसी का रिश्ते में, जो लोग यहाँ पे डाइवोर्स चाहते थे, मुझे उनके लिए यहाँ पे डाइवोर्स दिख रहा है। और जो लोग यहाँ पे अपने रिलेशनशिप को बचाना चाहते थे, कोई अच्छा रिलेशनशिप था जो कार्मिक नहीं था, मैं उनकी बात कर रही हूँ। अब आप ये देखिए आपका रिश्ता कार्मिक था या नहीं था, ठीक है। तो जिनका कार्मिक नहीं था वो रिश्ता मुझे यहाँ पे बढ़ता हुआ, उसकी ग्रोथ होते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस के बाद यहाँ पे हायरोफेंट की ऊर्जा निकली है, और हायरोफेंट की जो ऊर्जा होती है ना, वो ऐड करती है चीज़ों को। अगर उससे पहले कोई बुरा कार्ड आता तो मैं ये बोलती कि हाँ बुरी चीज़ हो रही है आपकी लाइफ में। तो बेसिकली यहाँ पे एम्प्रेस है, तो जो भी चीज़ हो रहा है वो आपकी ग्रोथ के लिए हो रहा है, और वो बढ़ रही है चीज़ आपकी लाइफ में। ये जो भी सॉल्यूशन है, ये जो भी चेंज आ रहा है ना आपकी लाइफ में, या ये जो भी मैसेज आ रहा है, ये कोई क्विक शिफ्ट हो सकता है आपकी लाइफ में इस वक्त में। घर वालों की तरफ से एकदम से कोई रिश्ता आ सकता है, कहीं मैरिज प्रपोजल्स आ सकते हैं आपको, ये भी पॉसिबिलिटी है। वेट ख़त्म होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, जैसे कि इस चीज़ में ना किसी का बहुत सारा वेट था, आपने बहुत पेशेंस लगाया था, बहुत वक्त से आप वेट कर रहे थे इस चीज़ की कि ये चीज़ ख़त्म हो। ये जो भी एक कहते हैं ना कि ग्रहण जिसे कहते हैं, समथिंग लाइक दैट, कि ये ग्रहण ख़त्म हो, और ये ग्रहण ख़त्म हो रहा है और आप एक सूरज की तरफ, एक नई सुबह की तरफ आगे बढ़ रहे हो, नई रोशनी की तरफ, नई लाइफ की तरफ आगे बढ़ रहे हो। तो ये मैं कहूँगी कि इससे पहले आपने बहुत स्ट्रगल करा है, बहुत कुछ फेस करा है। अपने अकॉर्डिंग देखिएगा पर्सनल लाइफ में क्या मैटर है, क्या चीज़ है, क्या ख़त्म हो रही है, बेसिकली कहाँ आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे मुझे मैरिड इन द सेंस, कुछ लोगों के बच्चे हैं यहाँ पे, प्रेगनेंसी भी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे मैनिफेस्ट होती हुई नज़र आ रही है। लिटरली आप लोगों की प्रेगनेंसी यहाँ पे मैनिफेस्ट होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि एम्प्रेस की ऊर्जा है, वीनस की एनर्जी है यहाँ पे ना ऐड हो रहा है। वाह, यहाँ पे एक और ब्यूटीफुल एनर्जी मुझे मिल रही है, कैप्रिकॉन। देखिए मैं ये तो नहीं कहूँगी कि इसी एक हफ्ते में या इन्हीं 7 डेज़ में वो चीज़ एकदम से हो जाएगी, हो भी सकती है, लेकिन ये वो ग्रोथ में आप आ जाओगे, आपको खुद दिखाई देगा, सामने दिखाई देगा आपको कि येस ये जो भी बैड सिचुएशन थी, ये जो भी बैड साइकिल था, ये जो भी नेगेटिव सिचुएशंस थी, वो सब खत्म हो गई हैं और एक नई शुरुआत हो रही है। लग्जरियस लाइफ की मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रही हैं। मतलब जो लोगों की शादी, जो लोगों ने बहुत कुछ फेस करा है ना अपनी लाइफ में, आप आफ्टर मैरिज बहुत हैप्पी रहने वाले हो। आपको वो रिस्पेक्ट मिलने वाली है जो शायद पहले नहीं मिली, ठीक है, ये वो भी ऊर्जा बताती है। और जो लोग यहाँ पे मैरिज की वेट कर रहे हैं, मैं उन्हें बता ही चुकी हूँ कि आप लोग जैसे बहुत वक्त से, कुछ लोगों की मुझे यहाँ पे एज भी ज़्यादा दिख रही है, तो यहाँ पे कोई प्रपोजल आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। या फ्रेंड्स, मैं आपके कार्ड्स को थोड़ा और क्लैरिफाई करना चाहूँगी, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये स्प्रेड, तो यहाँ पे मेजर अरकानास की ना बारात लगी हुई है। 1 2 3 4 5 6 और बॉटम ऑफ द डेक भी 7। तो यहाँ पे 7 मेजर अरकानास हमारे पास हैं। अगर बॉटम ऑफ द डेक को साथ में ले तो हम, तो यहाँ पे कुछ मेजर शिफ्ट मुझे आपके लिए यहाँ पे नज़र आ रहा है। मेजर शिफ्ट होता हुआ यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपकी लाइफ में मेजर लेवल पे चेंजेस हो रहे हैं। मैं थोड़े से कार्ड्स आपके लिए और निकालूंगी। प्रोफेशनल लाइफ में कोई पार्टनरशिप आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, या तो आप पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं, या कोई पार्टनरशिप यहाँ पे इंपॉर्टेंट मुझे नज़र आ रही है। अगेन यहाँ पे देखिए जजमेंट की ऊर्जा है, देख रहे हैं आप, इनर कॉलिंग आपकी। बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक शायद आप किसी सही पाथ पर नहीं थे। अभी आपकी लाइफ में ना बहुत कुछ झंझाल था बहुत स्ट्रगल आप फेस कर रहे थे, चीज़ें क्लियर नहीं थी, आप बहुत चीज़ें ऐसी फेस कर रहे थे जो जहाँ आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, आप बहुत जूझ रहे थे अभी तक अपनी सिचुएशन में। तो यहाँ डिवाइन का इंटरवेंशन हो रहा है। अब जो भी होगा ना डिवाइन की मर्जी से होगा, अब आप उसे नकार नहीं सकते। वो चेंज आना होगा तो वो डेफिनेटली आएगा, आप उसे रोक ही नहीं पाओगे, उस चेंज को आप रोक नहीं सकते हो। और यहाँ पे मुझे आप प्रोफेशनल लाइफ में भी अपनी पावर में आते हुए नज़र आ रहे हो, जाग रहे हो कहीं से आप कि यस आप कौन हो, क्या मतलब क्या क्रिएट कर सकते हो आप, मैच्योर हो रहे हो आप प्रोफेशनल लेवल पे भी यहाँ पर।
कोई असाइनमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, कोई पार्टनरशिप आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है ये हफ्ते में बेसिकली, जो आपकी ग्रोथ लेकर आए। अगेन चैरियट की ऊर्जा, ट्रैवल कुछ लोगों के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकता है, पर बेसिकली यस ये बताता है कि जो भी है स्ट्रगल है डेफिनेटली यहाँ पे, ऑलरेडी यहाँ पे स्ट्रगल का भी आपका कार्ड है जो मैं देख ही रही हूँ। 7 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा है, अगेन यहाँ पे डेविल की ऊर्जा है। कुछ चीज़ें आपके साथ ना बुरी तरह से चिपकी हुई थी। माय गॉड कैप्रिकॉर्न, ये आपके 7 डेज की ऊर्जा है सभी मेजर अरकाना इसी में ही आने हैं लग रहा है, ठीक है। तो कोई ऐसी ऊर्जा आपके साथ अटकी हुई थी, वो यहाँ से निकल रही है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी तुरंत से निकल जाएगी, लेकिन आप बिल्कुल सही पाथ पर अब आगे जाओगे। आप ना बस एक जिसे कहते हैं कि वो कर दो, सरेंडर कर दो यूनिवर्स पे। यहाँ ये कार्ड्स देख करके सिर्फ सरेंडर की वाइब्स आ रही हैं मुझे। सरेंडर कर दो, फोकस रहो, जो करना चाहते हो अपना कर्म करते रहो। बेसिकली सरेंडर करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपना कर्म करना छोड़ दो, कर्म करते रहो, आगे बढ़ते रहो। बाकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, वो यूनिवर्स पे छोड़ दो। अटैचमेंट्स मत लाना। स्ट्रेंथ का कार्ड यही बताता है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करो, जो कि आप कर भी रहे हो। आपके माइंड में भी यही चल रहा है, आप अपने इमोशंस को जो है कंट्रोल कर रहे हो। किंग ऑफ कप्स की ऊर्जा है, इससे बड़ी और ऊर्जा क्या दूं मैं आपको कंट्रोल करने की, ठीक है ना। लेकिन ये अंदर ही अंदर जो है ना, यहाँ ऊपरी तौर पर या कहूँ इमोशंस को कंट्रोल तो कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी वो जो होता है ना माइंड थोड़ा फ्लक्चुएट होना, कभी अच्छा लगना, बहुत घबराहट हो जाना, कुछ इस तरह की एनर्जीज भी मुझे यहाँ पे आ रही है। तो आपको बोला जा रहा है ये जो भी सिचुएशंस आ रही है ना, जो भी स्ट्रगल्स आप फेस करोगे ना, उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। डोंट वरी, ठीक है, डरने की ज़रूरत नहीं है। अब आप बिल्कुल सही जाओगे, क्योंकि डिवाइन आ गए हैं बीच में। ये जो भी अनहेल्दी अटैचमेंट्स थी, या ये जो भी चाहे आपका लोगों का देखने का नज़रिया हो, कोई पर्सन था आपके साथ अटैच, कोई सिचुएशन थी, कोई ट्रॉमा था, कुछ भी था ऐसा, या कोई साइकिल चला आ रहा था आपके साथ, कोई कार्मिक साइकिल चला आ रहा था पुराना। अभी वो कार्मिक साइकिल सिर्फ लव रिलेशनशिप को लेकर के ही नहीं होता है, वो किसी भी चीज़ को लेकर के हो सकता है, ठीक है। तो वो कार्मिक रिलीज हो रहा है। माय गॉड, सी ओह शिट, मतलब इतना ब्यूटीफुल, इतने ब्यूटीफुल देख रहे हैं आप कार्ड्स, और क्या चाहिए। आप मूव कर रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो, आप एक कार्मिक से मूव ऑन कर रहे हो, एक नई शुरुआत कर रहे हो, हीलिंग आ रही है, डिवाइन आपके साथ है, क्लैरिटी मिल रही है आपको। तो देखो घबराना नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ते रहना, विक्ट्री आपके साथ आपको मिलेगी, सक्सेस आपको मिलेगी, ठीक है। डिवाइन आपके साथ है, घबराना नहीं है, ठीक है। ये जो स्ट्रांग हो ना आप, ये जो इतनी आपको स्ट्रेंथ भेजी जा रही है, फर्स्ट कार्ड ही आपका स्ट्रेंथ का था, उस स्ट्रेंथ को बनाए रखिए, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। माय गॉड, सभी मेजर अरकानास हैं यहाँ पे ब्यूटीफुल, बैलेंस में आ रहे हो। आपकी पता है आपकी लाइफ को ना बैलेंस में लाया जा रहा है। अभी तक सही नहीं थी चीज़ें, बट आने वाले टाइम में आपको सब दिखेगा। अब पता है ये क्या है ऊर्जा, जजमेंट की ऊर्जा। ये जो भी शिफ्ट, जो भी चेंजेस, या ये जो भी कुछ हो रहा है, डेथ की ऊर्जा है यहाँ पर। तो मतलब आप रोक नहीं पाओगे, अंदर से कॉलिंग है ये, अंदर से आपको खिंचाव आएगा कि नहीं ये चेंज लाना है, ये करना है। होता है ना अंदर से एक होती है कि खींचता है कोई अंदर से, जैसे कि आई होप आप समझ पा रहे हो, ठीक है। नहीं समझ पा रहे तो ये हफ्ते में आप समझ जाओगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ की बात करूँ, यहाँ पे हार्मनी, ये 6 नंबर का कार्ड है, हार्मनी का कार्ड है। तो मुझे आप अपनी स्ट्रेंथ में आते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक शायद आप अपनी उसमें नहीं थे, कि यस आप डिज़र्विंग जगह पे शायद नहीं थे, लेकिन आप अब उस पोजीशन पे आओगे जो आप डिज़र्व करते हो, समझ रहे हो। अब आपका सोचने का नज़रिया कहें, देखिए वाओ, सी में ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं। ये चलिए मैं ले लेती हूँ ये भी कार्ड्स, मुझे 3 ही चाहिए थे, 4 आ गए हैं। एक्सपीरियंसिंग का कार्ड है, ग्रोथ का कार्ड है, अगेन एम्प्रेस की ऊर्जा है, ठीक है। देखिए ग्राउंडिंग कीजिए अपनी, ठीक है, ग्राउंडिंग कीजिए, और ग्राउंडिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगी, क्योंकि ये जो चेंज आ रहे हैं ना, ये तभी आप सफलतापूर्वक पार कर पाओगे, ये इसे एक्सेप्ट कर पाओगे जब, अरे बड़े सारे कार्ड्स आ गए यार यहाँ तो, ठीक है कोई बात नहीं। तो करेज की अगेन ऊर्जा है, स्ट्रेंथ की ऊर्जा है, ये स्ट्रेंथ आपको भेजी जा रही है, ठीक है। और आपको बोला जा रहा है कुछ चीज़ें आपको अपनी लाइफ में इम्पॉसिबल लगती हैं, कि शायद ये चीज़ें चेंज नहीं हो सकती, शायद ये साइकिल हमेशा इसी तरह चलता रहेगा, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता। आपको डिवाइन यहाँ बोल रहे हैं पॉसिबिलिटी है, हाई पॉसिबिलिटी है,
ठीक है, जब एक चट्टान में से एक फूल उग सकता है तो फिर किस खेत की मूली है। आई एम सॉरी, मेरी लैंग्वेज को इग्नोर कीजिए प्लीज़। तो यहाँ पे है टर्निंग इन की ऊर्जा है, हील किया जा रहा है, आपको हीलिंग आ रही है बहुत सारी। देखिए आपको मेडिटेशन करनी है, हीलिंग करनी है, ठीक है। मैं आपको बोलूँगी ग्राउंडिंग तो कीजिए। ग्राउंडिंग क्या होती है? नंगे पाँव चलिए, घर में चलिए, बाहर चल सकते हैं, ग्रास पे चल सकते हैं, चलिए। स्पेंड कीजिए थोड़ा टाइम, ज़मीन पर बैठिए, ज़मीन पर बैठ करके मेडिटेशन कीजिए, साइलेंस मोड में जाइए, अपने अंदर जाइए, बाहर के शोर को ख़त्म कर दीजिए। तभी आप ये चेंज अपनी लाइफ में ला पाएंगे, तभी आपकी लाइफ में वो हार्मनी आ पाएगी, तभी आप अपनी इनर वॉइस को बहुत क्लियरली सुन पाओगे, वो क्लैरिटी आपको मिलेगी, ठीक है। और 7 चक्रास की हीलिंग कीजिए, या मैं कहूँगी 7 चक्रास की मेडिटेशन कीजिए। लम वम ये जो सब होते हैं ना बीज मंत्रास, इनकी मेडिटेशन कीजिए। कुछ लोगों ने मुझे एक पर्सन ने आई थिंक पूछा था मुझे किसी मेरी वीडियो में कमेंट बॉक्स में कि मुझे मेडिटेशन नहीं आती। तो गाइज, मेडिटेशन करने का कोई ऐसा रूल नहीं होता है, बस आपको मेडिटेटिव मोड में बैठना ही। इतने सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, आपको उसमें बता दिया जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं हमेशा कहती हूँ कि जिनको मेडिटेशन बिल्कुल नहीं आती, ब्रीदिंग एक्सरसाइज किया कीजिए। आप सांस लीजिए, ठीक है, नोज से लेनी है, अपनी नाक से सांस लेनी है, आपने खींचनी है, आपको पेट से मतलब लंबी सांस खींचिए, थोड़ी देर 1 सेकंड के लिए होल्ड कीजिए, फिर थ्रू कर दीजिए। या फिर जैसे 1 2 3 4 सांस ली, ठीक है, 5 6 7 सांस को होल्ड करा, और फिर बाद में जो है 8 9 10 जो है आपने माउथ से जो है उस सांस को जो है अपनी ब्रीथ को जो है छोड़ दिया। ठंडी हवा अंदर आने का मतलब है पॉजिटिविटी आपके अंदर आ रही है। माउथ से गर्म हवा बाहर जाने का मतलब है जितनी भी आपके अंदर नेगेटिविटी थी, ब्लॉकेजेस थे, सब बाहर जा रहे हैं। टॉक्सिसिटी जो भी थी वो बाहर जा रही है, ठीक है। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा, मेजर शिफ्ट है ये सब करना बहुत ज़रूरी रहेगा। और मूवमेंट टू मूवमेंट यहाँ पे बैलेंस बना करके चलने की ज़रूरत है। बैलेंस आपकी लाइफ में आ रहा है, देखिए थोड़ा यहाँ पे बैलेंस बनाइए। ये अभी बैलेंस किसी भी चीज़ को लेकर हो सकता है, आपका इनर बैलेंस हो सकता है, आपके 3D वर्ल्ड में जो आप चीज़ें कर रहे हैं उसमें बैलेंस लाना हो सकता है, आपका रूटीन को लेकर के बैलेंस में लाने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, वर्कलोड ले रहे हो, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, एक साथ बहुत सारे काम कर रहे हो, ठीक है। तो उसमें थोड़ा बैलेंस लाने की ज़रूरत है। अपने लिए थोड़ा समय निकालिए, थोड़ा अपने लिए शांति का समय निकालिए, ठीक है। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है। और फाइटिंग की ऊर्जा है, अगर मैं कहूँ अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल कीजिए, समझ रहे हो। अगर इस पर्सन का अगर आप देखें कि आईज बहुत रेड हैं, देख रहे हो, गुस्से को थोड़ा कंट्रोल करना है, क्योंकि यहाँ पे पेशेंस आया है आपके लिए ऑलरेडी। तो अपने गुस्से को कंट्रोल करना है, आपके अंदर जो भाव है, क्योंकि ये इंसान देख रहे हो इसके अंदर ये गुस्सा कहाँ से आ रहा है, ये इस लड़ाई झगड़े के बारे में सोच रहा है। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको शांत रहने की यहाँ पे ज़रूरत है, अपने इमोशंस को यहाँ पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है, समझ रहे हो। फाइट करें, लेकिन मतलब इस तरीके की फाइट नहीं चाहिए हमें, ये फाइट चाहिए, ये फाइट चाहिए, ठीक है। कहते हैं ना कि प्यार से तो भी बोल दोगे ना, तो एक वो मतलब दूसरे वाले को समझ भी आ जाती है। अगर यही आप कड़वाहट में आकर के किसी को कुछ समझा दो तो वो बंदा समझेगा भी नहीं, लेकिन अगर आप किसी को प्यार से वो बात समझा रहे हो तो वो बंदा समझ भी जाएगा और आपकी बात भी हो जाएगी। तो ये वही एनर्जी है, ठीक है। आपको यहाँ पे पेशेंस लाने की ज़रूरत है, फाइटिंग स्पिरिट लाइए। किससे लाना है आपको फाइटिंग स्पिरिट? ये जो शिफ्ट आ रहा है इसमें वो स्पिरिट आने की ज़रूरत है, लेकिन अपने इमोशंस को यहाँ पे कंट्रोल करके चलिए, अपने गुस्से को कंट्रोल कीजिए। यहाँ पे अगर गुस्सा है आप में तो गुस्से में कोई आपको डिसीजन नहीं लेना है। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है गुस्से में कोई डिसीजन नहीं लेना है, या किसी चीज़ की शुरुआत नहीं करनी है। यहाँ पे गुस्सा हो सकता है, चैरियट की भी ऊर्जा है आपके पास यहाँ पर, और इसी के ऊपर फाइटिंग स्पिरिट भी आई है, और ये लड़ाई झगड़े को थोड़ा अवॉइड करने की ज़रूरत है, ठीक है। और अगर कहीं ऐसा लड़ाई झगड़ा होता भी है तो प्लीज़ उस माहौल में खुद ज़्यादा मत बोलिए। अगर आप इस पर्सन को देखें, इसके मुंह पे जैसे शटर है, ठीक है, उस गुस्से को कंट्रोल करने की आपको ज़रूरत है। जो हो रहा है उसे होने दो, वो डिवाइन की मर्जी से हो रहा है। जो जाना होगा ना वो खुद जाएगा, जो रहना होगा वो खुद रहेगा। आपको अपनी तरफ से एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आपको अलाइनमेंट में लाया जा रहा है, अब आपको सही पाथ पे लाया जा रहा है, अब आप सही बढ़ोगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो बीच का अगर आप मेन कार्ड देखेंगे, टर्निंग इन है। अगर अपनी लाइफ में वो पीस चाहते हो, कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है ये, ठीक है, अपनी पावर में भी आना चाहते हो, अपनी इंट्यूशन से जुड़ना चाहते हो, अपनी इनर कॉलिंग को सुनना चाहते हो,
ये ऊर्जा लगेगी भाई, मेडिटेशन की ऊर्जा लगेगी, हीलिंग की है, हीलिंग की भी है और मेडिटेशन की भी है। वाटर हीलिंग कुछ लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। सॉल्ट बाथ लेना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि बहुत नेगेटिव ऊर्जा मैं आपके आसपास अराउंड में देख रही हूँ, ठीक है। तो सॉल्ट बाथ लीजिए, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कीजिए, ठीक है, उसे क्लींस कीजिए बेसिकली, ठीक है। तो यस कैप्रिकॉर्न, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको इससे कोई भी मैसेज मिला हो, गाइडेंस मिली हो, हेल्पफुल रही हो। ये वीडियो रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।